Assalamualaikum. Welcome back to my channel. The first step in Edu, it's Afran or in front of you. और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 फिनिश किया था, एनाटमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 2, टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी। तो टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं? टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी तरह एनाटमी के अंदर भी जो है आज हम जो है वो डिफरेंट एनाटमी की टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे ताकि हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स उनकी पोजीशन के लिहाज से उसको हम स्टडी कर सकें। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा लास्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आगे आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे सब कुछ। तो ये पोजीशंस का अंदाज़ा हमें कैसे होगा? जब हमें टर्मिनोलॉजीज का जो है वो पता होगा तो हमें जो है वो पैराग्राफ रीड करके पोजीशंस का अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी। सबसे पहले हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है वेंट्रल एंड एंटीरियर। वेंट्रल, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन। बॉडी का वो पार्ट जो पेट के करीब हो या सामने मौजूद हो, वो उसकी पोजीशन को हिसाब से हम उसको क्या बोलेंगे कि ये एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट है। जैसे कि लेट्स सी सपोज इन एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हुई है एब्डोमेन की। एब्डोमेन के बैक पे यहाँ पे जो हमारे पास रिब केज है वो क्या है? एंटीरियर है। और रिब केज के बैक में हमारे पास क्या आती है? स्पाइनल कोड। तो जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिब केज है इट इज़ एंटीरियर टू द स्पाइनल कॉर्ड। और उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड का जो हम नेक्स्ट देखते हैं डॉर्सल एंड पोस्टीरियर को। डॉर्सल एंड पोस्टीरियर क्या है? डॉर्सल एंड पोस्टीरियर, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर टू बैक इज कॉल्ड द डॉर्सल और पोस्टीरियर। जो बॉडी के बैक के करीब मौजूद होगा, जो बॉडी के बैक में मौजूद होगा वो क्या होगा? जैसे वो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर है ये। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है? पोस्टीरियर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास स्टमक मौजूद है तो हम क्या कह सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इज पोस्टीरियर टू द स्टमक एंड स्टमक इज इंटीरियर। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ रही है, दैट वन इज सुपीरियर। Superior, the part of body which is present towards the upper side। एरो के निशान से भी अंदाजा हो रहा है यहाँ पे ऊपर वाली पोजीशन की बात हो रही है, यानी कि बॉडी का वो पार्ट जो अपर साइड पे मौजूद होगा। यहाँ पे जैसे आप सुपीरियर देख रहे हैं तो सुपीरियर में यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास जो हेड है बॉडी का ये क्या है? सुपीरियर है, सुपीरियर पोजीशन पे मौजूद है। अपर साइड की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? inferior। Inferior means the part of body which is present towards lower side, towards lower side is called inferior। जैसे कि यहाँ पे हम फुट की बात करें तो जो फुट है वो क्या होंगे? ये inferior to head होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मीडियल लाइन की तरफ। मीडियल लाइन क्या है? द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट, इज कॉल्ड द मीडियल लाइन। एज्यूम करें ये हमारे पास जो है फुल ह्यूमन बॉडी है और इसको दरमियान से एक लाइन जो है बिल्कुल इसके दरमियान से जो है वो कट करी है, हाफ इधर हाफ उधर। तो ये जो लाइन जो है इसको हम क्या बोलेंगे? ये मीडियन लाइन है क्योंकि ये बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यही मीडियल लाइन जो है वो यहाँ पे भी शो करवाई गई है। ये जो आपको ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है दिस इज आल्सो कॉल्ड द मीडियल लाइन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ।
मीडियल लाइन के बाद अब मीडियल पार्ट कौन सा होगा? मीडियल पार्ट कौन सा होगा? द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल पार्ट, यानी कि जो पार्ट ऑफ बॉडी मीडियल लाइन के करीब होगा उसको हम मीडियल कह देंगे। जैसा कि हार्ट जो है, ठीक है, बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो बिल्कुल जो है वो मीडियल लाइन के करीब मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये मीडियल पार्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? लेटरल। लेटरल वो वाला पार्ट होगा जो कि मीडियल पार्ट से, मीडियल लाइन से अवे पे मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल जो आर्म्स हैं वो और लेग्स, आर्म्स जो हैं और लेग्स जो हैं ये मीडियल पार्ट से, मीडियल लाइन से अवे पे मौजूद हैं आर्म्स, तो हम कह सकते हैं आर्म्स आर लेटरल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीप। Any part which is away from the surface is called deep. Like bones are deep to skin. And next हमारे पास क्या है? Superficial. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सुपरफिशियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल। एनी पार्ट विच इज नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल, दैट इज स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन। बोन्स चूंकि हमारी बॉडी में डीप हैं तो स्किन को क्या होगी? वो उनका सुपरफिशियल होंगी, उनके ऊपर ऊपर होंगी। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है प्रॉक्सिमल। It is the part which is present near to the reference point. सॉरी, अज़ान के लिए रुक गई थी। अच्छा, यहाँ पे बाद में हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्टल। डिस्टल जो है इज प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। डिस्टल जो पार्ट होगा वो रेफरेंस पॉइंट से दूर पे मौजूद होगा। लाइक यहाँ पे साथ में हमें जो है वो डायग्राम दी गई है और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हैंड की बात हो रही है तो हैंड जो है वो बॉडी ट्रंक से, ये बॉडी ट्रंक है, बॉडी ट्रंक से दूर है तो ये डिस्टल है। और जो है इसलिए डिस्टल है। और क्या कहते हैं, जो शोल्डर है वो बॉडी ट्रंक के करीब है तो इसलिए जो है वो क्या है? प्रॉक्सिमल है। उसके बाद हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज, ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कंबाइंड इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है? इंफ्रामीडियल। कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज में ये हमारे पास क्या है? इंफ्रामीडियल। It is the part of the body that present near to the medial line and towards the lower side, towards the lower side and near the medial line, medial line और towards the lower side। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ipsilateral। Two parts of the body that are present at the same side of the body. For example, it could be said that the left arm and left are the ipsilateral to one another with respect to the mid-sagittal plane. Mid-sagittal plane से मुराद है medial line। क्या है वो? This is the medial line। साथ साथ नोट करते जाएं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
Contralateral, two body organs which are present opposite to the each other with respect to, oh my god, contralateral, two body organs which are present opposite to each other. Contralateral, two body organs which are present opposite to each other is called the contralateral. That is, the left arm and the right legs are contralateral to one another with respect to the mid sagittal plane. Mid sagittal plane मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये क्या है, ये मीडियल लाइन है। इसके साथ साथ जो है ये हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं सेकंड पार्ट में और फिर हम डिस्कस करेंगे बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। अल्लाह हाफिज़।